नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। साथियों, आज मैं आप सभी के सामने सप्ताह 13 का मैथ्स का हमें शिक्षक नियोजन रजिस्टर किस प्रकार से संधारित करके रखना है, ये लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें किस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे FLN मिशन अंकुर के अंतर्गत जैसे हम ये रजिस्टर बनाते हैं, शाला का नाम लिख देंगे, अपने शिक्षक का नाम, कक्षा 1 और 2 के लिए जैसे हम बना रहे हैं यहाँ पर हम लिख के रख देंगे, जन शिक्षा केंद्र का नाम, विकास खंड, जिला, विषय हम मैथ्स के लिए बना रहे हैं या सप्ताह 13। तो इस प्रकार से हम लिख के रख लेंगे। अब आइए देखते हैं कि हमारी मेन हेडिंग्स क्या होती है हर बार की तरह। दिनांक व दिवस, उद्देश्य, समय, मुख्य प्रश्न, अभ्यास और आवश्यक सामग्री। अब आइए देखते हैं हम दिवस 1 किस प्रकार से लिखेंगे। तो दिवस 1 में हमारा उद्देश्य होगा चिड़िया रानी अंदर और बाहर 3D आकार का फलक किनारा और कोना आकार में व्यवस्थित करें। पाठ्यपुस्तक पाठ 1 पृष्ठ 2 और 3 तो यह हम पाठ्यपुस्तक से करवाएंगे। स्मरण और मनोभाव, इसमें समय 70 मिनट हम लिख देंगे। अब आइए देखते हैं हमारे मुख्य प्रश्न किस प्रकार से होंगे। आज आपने कौन सी कविता सुनी? इसकी सतह कैसी है? सपाट या घुमावदार? एक वस्तु दिखाते हुए यह वस्तु किस आकृति की है? इसके कितने फलक हैं? इसके कितने कोने हैं, कितने किनारे हैं और घुमावदार है या नहीं? तो इस प्रकार से यह हम प्रश्न करेंगे किसी वस्तु को दिखाते हुए बच्चों को। क्या आपने APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना है? तो इस प्रकार से यह हमारे प्रश्न होंगे प्रथम दिवस के। अब आइए देखते हैं अभ्यास। अभ्यास में हम लिखेंगे चिड़िया रानी कविता गतिविधि द्वारा की विभिन्न वस्तुओं द्वारा आकार की समझ। अब आइए देखते हैं आवश्यक सामग्री में हम लिखेंगे 3D वस्तुएं, पेंसिल बॉक्स, सीसी, गेंद बॉक्स, अपारदर्शी थैली लेंगे हम, विभिन्न आकारों की पत्तियां। तो इस प्रकार से हमारा दिवस 1 होगा। अब आइए देखते हैं दिवस 2। तो दिवस 2 में हम लिखेंगे ऊपरी व निचले भाग को समझाना पेड़ का, जैसे हम यहाँ बनाएंगे तो हम अभ्यास के दौरान करवाएंगे। 2D आकृति के गुण पाठ्यपुस्तक पाठ 1 पृष्ठ संख्या 5 से 9 तक कराना है। स्मरण और मनोभाव, समय में 70 मिनट हम लिख देंगे। अब आइए देखते हैं हमारे मुख्य प्रश्न किस प्रकार से होंगे दिवस 2 के। क्या आप बता सकते हैं कोना किसे कहते हैं? सबसे पास व सबसे दूर शब्दों का उपयोग हम कब करते हैं? कलाम जी को किस चीज़ का शौक था? इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई की। इस प्रकार से यह बच्चों से उत्तर आने चाहिए। अब मुझे बताएं उन्होंने यह लक्ष्य क्यों चुना? इस प्रकार से हमारे मुख्य प्रश्न होंगे। अभ्यास में जमीन में हम यह इस प्रकार से पेड़ बनाएंगे, चित्र द्वारा ऊपर व नीचे के भाग को समझाएंगे। अब आवश्यक सामग्री में हम लिखेंगे आइसक्रीम की डंडी और बिंदियाँ, पर्याप्त मात्रा में ब्लैक बोर्ड, चौक, कागज, गेंद, रस्सी और पेंसिल या जो भी हमने वस्तुएं यूज़ की इस्तेमाल की है उन्हें हम यहाँ लिख देंगे। अब आइए देखते हैं दिवस 3। तो दिवस 3 में हमारा उद्देश्य रहेगा स्थान की समझ, के ऊपर, के नीचे, से ऊपर और से नीचे, आकृतियों की समझ, सीधी और मुड़ी रेखा, स्मरण और मनोभाव। तो इस प्रकार से ये हमारे उद्देश्य रहेंगे। समय में 70 मिनट हम लिख देंगे। इसके बाद आइए देखते हैं मुख्य प्रश्न। आपको कौन कौन सी 3D वस्तुएं दिख रही हैं बताएं। इसे क्या कहते हैं? रेखा। आपने और कहाँ कहाँ रेखा देखी है? यह रेखा खड़ी रेखा है या पड़ी रेखा है? हमारी आसपास की वस्तुएं जैसे मेज, गेंद इत्यादि को हम क्या कहते हैं? 3D वस्तुएं। ये बच्चों से रिप्लाई आना चाहिए। अब आइए देखते हैं अभ्यास। आइसक्रीम स्टिक द्वारा सीधी, पड़ी और खड़ी रेखा की समझ विकसित कराना। अब आइए देखते हैं आवश्यक सामग्री में हमने लिया है ब्लैक बोर्ड, चौक, आसपास की वस्तुएं, बोतल, डस्टर, जन्मदिन की टोपियाँ इत्यादि। 3D आकृति के नमूने जैसे रस्सी, पेंसिल, कागज, खिलौना, गेंद, माचिस। इसी क्रम में आइए देखते हैं दिवस 4। तो दिवस 4 में हमारा उद्देश्य रहेगा 2D आकृति और 3D आकृति के बीच अंतर, आकृतियों की समझ, लुढ़कती व सरकती चाल, सीधी व मुड़ी रेखाएं। स्मरण पाठ्यपुस्तक पाठ 1 पृष्ठ संख्या 11 से 14 हम बच्चों से करवाएंगे। और मनोभाव, इसमें समय में 70 मिनट हम लिख देंगे। अब आइए देखते हैं मुख्य प्रश्न। आपने जो वस्तुएं महसूस की वो वस्तु क्या है?
उसकी सतह घुमावदार है या सपाट? क्या डस्टर आगे बढ़ रहा है? आपका लक्ष्य क्या है? आपने यह लक्ष्य क्यों चुना? आप क्या आज अपना लक्ष्य पूरा कर पाएँ? तो इस प्रकार से ये हमारे मुख्य प्रश्न होंगे। अभ्यास में हम आकृतियों की समझ, लुढ़कना और सरकना ये करवाएंगे। इस प्रकार से हमारी आवश्यक सामग्रियाँ रहेंगी। 3D वस्तुएं, सीसी, डस्टर, गेंद, जन्मदिन की टोपी, 3D आकृति के नमूने, 2D आकृति के कटआउट और ब्लैक बोर्ड, चौक, थैली, फिसल पट्टी या व्यवस्था की। अब आइए देखते हैं दिवस 5। तो दिवस 5 में हम लिखेंगे आकृति मुद्रांकन के साथ मजा। आकृति को छोटे पाठ्यपुस्तक पाठ्यपुस्तक में हम पाठ 1 पृष्ठ संख्या 15 से 20 बच्चों से भरवाएंगे स्मरण और मनोभाव। तो यह हमारा उद्देश्य रहेगा दिवस 5 का। इसमें हम समय में 70 मिनट लिख देंगे। अब आइए देखते हैं मुख्य प्रश्न। 2D और 3D आकृति क्या है बताएं। गोल आकृति और कोने वाली आकृति के अलग अलग समूह बनाएं। बड़ी आकृति का अलग और छोटी आकृति का अलग समूह बनाएं। तो इस प्रकार से यह हमारे मुख्य प्रश्न होंगे। अब आइए देखते हैं अभ्यास। अभ्यास में हम लिखेंगे समान आकृति मिलान TLM द्वारा जो हमने करवाया है। बड़ी आकृति व छोटी आकृति अलग अलग करना। तो इस प्रकार से हम अभ्यास जो भी हमने बच्चों से करवाए हैं उसे हम यहाँ लिख देंगे। अब इसमें आवश्यक सामग्री में हमारा रहेगा आइसक्रीम स्टिक और बिंदियाँ, पर्याप्त मात्रा में ब्लैक बोर्ड, चौक। जो ये पर्याप्त मात्रा में है वो बिंदियाँ हम आइसक्रीम पर्याप्त मात्रा में लेंगे। स्टिक, विभिन्न आकृति की 3D वस्तुएं, विभिन्न आकार के 3D आकृति के नमूने, गीले रंग और सफ़ेद कागज। अब आइए देखते हैं दिवस 6। तो ये हमारा सप्ताह 13 का दिवस 6 है जो हमारा अंतिम दिवस है। इसमें हम मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन कार्य करवाएंगे। इसमें समय हमारा 70 मिनट रहेगा। मूल्यांकन के दौरान हमने जिन भी सामग्रियों का इस्तेमाल किया है उसे हम यहाँ लिख देंगे। मूल्यांकन के दौरान उपयोग की गई वस्तुएं रस्सी, गेंद, गिलास, डस्टर, आइसक्रीम स्टिक, बिंदी आदि। इस प्रकार से हमारा सप्ताह 13 का दिवस 1 से दिवस 6 तक का रजिस्टर हम मेंटेन करके रख लेंगे। साथ ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे ही ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ वीडियोस हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।